उसका करम देखिए कि उसने बिना हमारे कहे हमें अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमा दिया। 12 नबियों ने दुआ की थी, मौला नबी न बना, नबी न बना, नबी न बना, अपने हबीब का उम्मती बना दे। उसका करम देखिए कि उसने अपने हबीब का उम्मती बना दिया। फिर उसका करम देखिए, मुस्तफ़ा ने फरमाया मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, सिर्फ एक जन्नती होगा, सिर्फ एक जन्नती होगा। उसका करम देखिए कि उसने बिना हमारे कहे अहले सुन्नत वल जमात में पैदा फरमाकर जन्नती बना दिया, जन्नती बना दिया। उसका करम देखिए कि उसने मुसलमान बनाया, इंसान बनाया, फिर जन्नती बना दिया। हजरात, हम दुनिया में आए हैं, दुनिया में आने का हमारा जो मकसद है, दुनिया में जो रब ने हमें भेजा है, बस उसका मकसद सिर्फ यही है कि हम उसकी आकर इबादत करें। उसने दुनिया में भेजा अपनी इताअत के लिए, अपनी जिक्र के लिए, अपनी बढ़ाई के लिए। और हर इंसान जो दुनिया में आता है, दुनिया में आने के बाद उसका मकसद भी सिर्फ यही होता है कि मैं कामयाब हो जाऊं, कामयाब होकर चला जाऊं इस दुनिया से, कामयाब होकर इस दुनिया से मैं रुखसत हो जाऊं। असल में हम अपनी कामयाबी क्या समझते हैं? बड़े अच्छे मकान बना लिए, ये कामयाबी है। कोई मैं समझता हूं अगर मैं ज्यादा अपनी तकरीर में चीख लिया, लोगों ने उसमें हू हल्ला कर दिया, लोग मचल गए, मैं समझूंगा मेरी तकरीर कामयाब हो गई। शायर साहब आए, उन्होंने बड़े अच्छे तरन्नुम में नात पढ़ी, लोग उस पर मचल गए, समझते हैं कामयाबी। नहीं, ये कामयाबी नहीं है। कामयाबी ये है कि जिस दिन इस दुनिया से जाएं तो रब फरिश्तों के जरिए कहलवा दे, बे मरने वाले मर रहा है लेकिन तेरा रब तुझसे राजी हो गया है, तेरा रब तुझसे राजी हो गया है। एक मर्तबा सरकार गौसे पाक मगरिब की नमाज अदा कर रहे थे, एक शोर हुआ, बहुत शोर हुआ। सरकार गौसे पाक मस्जिद से नमाज पढ़ने के बाद बाहर आए, लोगों से कहने लगे ये किस वजह से शोर हो रहा है, लोग गुल कर रहे हैं, लोग खुशी क्यों मना रहे हैं? लोगों ने कहा सरकार गौसे पाक से आपको पता नहीं कल ईद है, लोग इस वजह से खुशी मना रहे हैं, लोग इस वजह से सेलिब्रेट हो रहे हैं कि कल ईद है, कल खुशी मनाएंगे। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कितने नादान हैं ये लोग कि इस बात पे खुशी मनाते हैं कि कल ईद है। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं मेरी ईद तो इस दिन होगी, मेरी ईद उस दिन होगी कि जिस दिन साथ ईमान के इस दुनिया से चला जाऊंगा, साथ ईमान के इस दुनिया से चला जाऊंगा। हम इस दुनिया में आए हैं तो कामयाबी ये नहीं अच्छे मकान बनाना, कामयाबी ये नहीं बड़े बड़े अच्छे महलों में रहना, ये एक अलग बात है। अच्छे महल में रहना चाहिए, अच्छे कपड़ों में रहना चाहिए, पाकी के साथ रहना चाहिए, लेकिन कामयाबी असल में वो नहीं है। कामयाबी वो है जो साथ दुनिया के साथ, जो दुनिया से आप कब्र में साथ लेकर जाओगे। कब्र का हमें इंतजाम करना है, कब्र में हमें एक दिन जरूर जाना है, और कब्र में जाने के बाद हमारे वो हालात जो हमने दुनिया में किए हैं वो सामने जरूर आएंगे। दुरूद पाक पढ़कर सुना दे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज लोग ये भी कहते हैं ना कि जब हम सरकार पे दुरूद पढ़ते हैं ना, सरकार पे दुरूद पढ़ते हैं तो सरकार हमारे दुरूद को नहीं सुनते हैं, सरकार हमारे दुरूद को नहीं सुनते हैं, सरकार हमारे सलाम का जवाब नहीं देते हैं। आज के बाद आपका दिल मुतमईन हो जाएगा कि सरकार पे जब हम सलातो सलाम पढ़ते हैं तो सरकार हमारे सलाम को सुनते भी हैं और हमारे सलाम का जवाब भी दिया करते हैं। एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम है सैयद अहमद कबीर रिफाई, सैयद अहमद कबीर रिफाई, और ये इनका जमाना और सरकार गौसे पाक का जमाना तकरीबन करीब करीब गुजरा है। सरकार गौसे पाक इनसे उम्र में बड़े थे, सरकार गौसे पाक से ये उम्र में कम थे। सरकार गौसे पाक का इनसे पहले विसाल हुआ, उसके बाद इनका सरकार गौसे पाक के बाद विसाल हुआ। सैयद अहमद कबीर रिफाई फरमाते हैं जब मैं आका को सलाम करता हूँ तो सलाम का जवाब आया करता है। कहते हैं जब मैं सलाम करता हूँ सलाम का जवाब आता है, मैं सलाम करता हूँ अस्सलाम वालेकुम, जवाब आता है वालेकुम अस्सलाम। सैयद अहमद कबीर रिफाई बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, बड़े मर्तबे के मालिक हैं, बड़ी विलायत के मालिक हैं। और जानते हो इन्हें विलायत कैसे मिली?
जानते हो इन्हें विलायत इतना बड़ा रुतबा कैसे मिला? सैयद अहमद कबीर रिफाई से किसी ने पूछा, इतना बड़ा मर्तबा कि आप सरकार को सलाम करते हैं, सरकार सलाम का जवाब देते हैं, इतना बड़ा मर्तबा कैसे पाया? सैयद अहमद कबीर रिफाई फरमाते हैं लोगों सुनो, आज हमारे घर पे ना कोई भीख मांगने आ जाए हम उसे भगा देते हैं, कुत्ता आ जाए तो भगा देते हैं। सैयद अहमद कबीर रिफाई फरमाते हैं एक मर्तबा एक रास्ता से गुजर रहा था, मैंने देखा एक कुत्ता है, उसका सर सड़ गया, मुझे उस पर रहम आ गया, मैंने उस कुत्ते को पकड़ा, पकड़ने के बाद उसे अपने घर पर ले